नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर बात की गई है डिफेमेशन के बारे में, जो कि कवर करता है सेक्शन 499 से लेकर के 502 तक। 499 में डिफेमेशन की डेफिनेशन दी गई है ना, कि अगर आप कोई भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो या साइन इस्तेमाल करते हो या विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हो इस इंटेंशन से कि आप किसी की रेपुटेशन को खराब कर सको, ठेस पहुंचा सको, तो वो डिफेमेशन का अपराध है। रेपुटेशन यानी कि आप उसकी इमेज को दूसरों की नज़रों में लोअर डाउन कर रहे हो, चाहे उसके इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को या मोरल कैरेक्टर को डाउन कर रहे हो, तो वो डिफेमेशन का अपराध है। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन 1 यही कहती है कि अगर वो इंसान जीवित है तो आप उसकी रेपुटेशन को कम कर रहे हो दूसरों की नज़रों में, तो वो डिफेमेशन है। और अगर वो इंसान अगर मृत है, मृत्यु हो चुकी है उसकी, और उसके परिवार की भावनाओं को या उसके रिश्तेदारों की भावनाओं को आप हर्ट कर रहे हो, ठेस पहुंचा रहे हो, तो वो डिफेमेशन है। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि भैया ज़रूरी नहीं है कि जिसकी आप रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हो वो कोई इंसान ही होना चाहिए। हो सकता है वो कोई कंपनी हो या एसोसिएशन हो या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को आप एक साथ डिफेम कर रहे हो, वो भी एक डिफेमेशन है, क्योंकि कंपनी को भी कानून में आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में ही देखा जाता है। ठीक है जी। अब इसके एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ए से पूछा जाता है भैया कि बी की वॉच किसने चुराई। वो जेड की तरफ इशारा कर देता है कि जी बी की वॉच इसने चुराई। तो ये क्या हुआ, उसने कुछ बोला नहीं है लेकिन इशारा तो कर दिया ना। अब अगर जेड अगर सचमुच में चोर नहीं है और उसने इशारा किया था तो उसकी तो बदनामी हो गई ना। तो ये एक डिफेमेशन का अपराध है। इसके 10 एक्सेप्शंस हैं, वो आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कहा गया है कि अगर वो जो डिफेमेशन है अगर वो सच्चाई पर आधारित है, पूरी तरीके से वो जो बात कही गई है जो किसी को अपमानित कर रही है वो सच है, तो ये कोई डिफेमेशन नहीं है। ठीक है जी। और पब्लिक गुड में वो बात बोली गई है, समाज के हित के लिए बोली गई है, गुड फेथ में बोली गई है, अच्छी नीयत से बोली गई है और सच है, तो ये कोई डिफेमेशन नहीं है। दूसरा कहता है कि भैया पब्लिक सर्वेंट अगर पब्लिक कंडक्ट के दायरे में कोई भी ड्यूटी कर रहा है और वो ड्यूटी में अगर वो कोई गलत काम कर रहा है और उसकी आप आलोचना कर रहे हो, उसके लिए कुछ भला बुरा कह रहे हो, लेकिन उस पर कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना, उसके उसी पब्लिक कंडक्ट तक ही आपकी बात सीमित है, तो ये कोई डिफेमेशन नहीं होगी। तीसरा कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक क्वेश्चन में डील कर रहा है, जैसे कि मान लो इलेक्शन लड़ रहा है और इलेक्शन के दौरान आप देखते हो कि बहुत सारे लोग एक दूसरे पर जो है आलोचना करते रहते हैं, एक दूसरे की इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, तो वो भी कोई डिफेमेशन नहीं होगी अगर वो अच्छी नीयत के साथ कही जा रही है, क्योंकि लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना है तो उनको पूरा हक है कि लोगों जिनको वो चुनने वाले हैं उनके बारे में अच्छा और बुरा पूरी जानकारी उनके पास हो। तो गुड फेथ के साथ, अच्छी नीयत के साथ, पब्लिक गुड को सोचते हुए अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो या आलोचना करते हो जो कि पब्लिक क्वेश्चन में डील कर रहा है, तो वो कोई डिफेमेशन नहीं है। ठीक है जी। चौथा कहता है कोई भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं या उस प्रोसीडिंग का कोई भी रिजल्ट होता है उसको अगर आप कहीं पे भी एज अ रिपोर्ट छाप रहे हो, वो कोई डिफेमेशन नहीं है, चाहे वो उससे किसी की बदनामी होती हो तो होती हो। ठीक है जी। पांचवा कहता है कि अगर कोई विटनेस है कोर्ट में, उसके ऊपर अगर आप उस दायरे में जो उसने बयान दिया है उसके आधार पर कोई भी बात कह रहे हो, चाहे वो उसको बदनाम करती है, तो वो डिफेमेशन नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर कोई पर्सनल अटैक करते हो जो कि उस प्रोसीडिंग के दायरे में नहीं आता है उस विटनेस की, तो वो एक डिफेमेशन के अपराध के दायरे में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि जी जेड ने जो एविडेंस दिया है ना वो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो वो कोई बहुत ही स्टूपिड इंसान है या फिर वो एक नंबर का झूठा है, तो ये डिफेमेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी बात का आधार क्या रख रहे हो, उसका जेड का दिया हुआ एविडेंस। लेकिन दूसरे केस में आप ये कहते हो कि मुझे जो जेड ने कोई भी बात जो कही है ना ट्रायल के अंदर, मुझे उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया मैं जानता हूँ एक नंबर का झूठा आदमी है, वो सच कभी बोलता ही नहीं है। तो ये क्या होगा? पर्सनल अटैक हो गया, तो ये डिफेमेशन के दायरे में आएगा। छठा होता है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। अगर कोई भी जो ऑथर है उसने अपनी परफॉर्मेंस को सबमिट कर दिया है पब्लिक के जजमेंट के लिए, ऐसे केस में पब्लिक उसकी परफॉर्मेंस पर कोई भी आलोचना करती है, क्रिटिसाइज करती है, तो वो डिफेमेशन का अपराध नहीं है। मान लो कोई सिंगर है, वो पब्लिक के बीच में गाना गा रहा है, तो भैया हो सकता है किसी को वो गाना पसंद ना आए, वो उसकी आलोचना करे, तो ये कोई डिफेमेशन नहीं है, लेकिन उस पर कोई पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपने एक किताब पढ़ी, जिस किताब का उस किताब का जो राइटर है उसको आपने कहा कि ये किताब बहुत ही ज़्यादा अश्लील है, मुझे लगता है जो राइटर है ना इस किताब का वो बहुत ही भद्दे दिमाग वाला आदमी है, तो ये कोई डिफेमेशन नहीं है, क्योंकि आपका जो आधार है वो उस किताब में लिखी हुई राइटिंग है, ना कि आप कोई पर्सनल अटैक कर रहे हो किसी के ऊपर। दूसरी तरफ अगर आप कह रहे हो कि ये जो राइटर है ना इस किताब का, इसको मैं जानता हूँ एक नंबर का भद्दे दिमाग वाला आदमी है, अश्लील आदमी है, इसकी किताब भी अश्लील ही होगी,
तो ये क्या हुआ, ये पर्सनल अटैक हो गया, क्योंकि आपने उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को आपने आधार बनाया है अपने क्रिटिसिज्म का। ठीक है जी, तो ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। 7th पॉइंट हम बात करते हैं, सेंसर पास्ट इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल ऑथोरिटी ओवर अनदर। तो अगर आपके कंडक्ट पर किसी ने भी सेंसर किया है, यानी कि आपको डांट फटकार लगाई है उस व्यक्ति ने जो कि आपके ऊपर एक अथॉरिटी रखता है, लॉफुल अथॉरिटी रखता है, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर टीचर है, अगर आप कोई एक्यूज्ड हैं तो आपके ऊपर जज है, अगर आप बच्चे हैं तो आपके ऊपर पेरेंट्स हैं, तो ये लोग अगर आपको ये कहते हैं कि भैया तुम तो बड़े गैर जिम्मेदार हो, बड़े निकम्मे हो, तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तो ये कोई डिफेमेशन नहीं होगी। ठीक है जी, क्योंकि इनकी लॉफुल अथॉरिटी है आपके कंडक्ट को सेंसर करने की। ठीक है जी, 8वां कहता है कि अगर आपने किसी की कंप्लेंट करी है उसकी ऑथोरिटी से, जो कि ऑथराइज्ड है, जिसको आप बता सकते हो उसके बारे में, और गुड फेथ में आपने अच्छी नीयत से कही है वो बात, तो वो कोई डिफेमेशन नहीं होगी। ठीक है जी, मान लो कोई टीचर से या माँ बाप से आपकी शिकायत लगाता है, आप स्टूडेंट हो या बच्चे हो, तो वो कोई डिफेमेशन नहीं है अगर वो आपके कंडक्ट को लेकर कोई सच्ची बात कह रहा है, या इवन वो बात कर रहा है जो उसे सच्ची लगती है, तो वो कोई डिफेमेशन नहीं होगी। ठीक है जी, क्योंकि आप ही के माँ बाप से या टीचर से कह रहा है, और आपके माँ बाप या टीचर की आपके ऊपर एक लॉफुल अथॉरिटी बनती है। 9 में ये बात की गई है कि अगर आप अच्छी नीयत से किसी भी इंसान के बारे में कोई भी गलत बात या ऐसी बात कहते हो जो उसको बदनाम कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आप उस बात को अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए कह रहे हो, या किसी और व्यक्ति के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कह रहे हो, या पब्लिक के इन जनरल इंटरेस्ट को बचाने के लिए कह रहे हो, तो वो बात डिफेमेशन नहीं मानी जाएगी। मान लो आप एक दुकानदार हो, आप अपने सेल्स पर्सन से कहते हो कि भैया ये जो व्यक्ति है ना, अगर ये व्यक्ति हमारी दुकान पे आता है तो इसको कोई भी चीज़ उधार में मत देना, मुझे नहीं पता ये पैसे देगा नहीं देगा। तो आपने एक तरीके से उसकी ईमानदारी पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आपने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये इल्ज़ाम लगाया है, तो ये डिफेमेशन में नहीं आएगा। ठीक है जी, और 10वां पॉइंट जो है वो ये कहता है कि अगर आप किसी को भी सावधान कर रहे हो किसी व्यक्ति को लेकर के, अगर जिस व्यक्ति को आप बता रहे हो उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, पब्लिक गुड में ये बात कह रहे हो, समाज के हित में ये बात कह रहे हो, तो ये कोई डिफेमेशन नहीं होगा। जैसे आप किसी को सावधान कर रहे हो कि भैया उससे बच के रहना, बड़ा शातिर आदमी है वो, तो ये कोई डिफेमेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको आप बता रहे हो उसका इंटरेस्ट तो बच रहा है ना इस चीज़ से, तो ये कोई डिफेमेशन नहीं है। और सेक्शन 500 में डिफेमेशन की सज़ा की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप किसी की भी रेपुटेशन को हार्म करते हो, किसी को भी डिफेम करते हो, चाहे वो जीवित व्यक्ति है या मृत व्यक्ति है, तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन हो सकता है। या तो 2 साल की सज़ा होगी या फाइन होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।